आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और हर पर्व हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर देता है। ये पर्व भी अपने अंदर एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य को लिए हुए है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज उस रहस्य को हम उजागर करते हैं कि हम गणपति बप्पा को इतना पूजते हैं, जिनको जो स्वरूप है वो बिल्कुल भिन्न है बाकी देवी देवताओं से। तो आखिर इन चीज़ों का अर्थ क्या है? और हम गणपति जी को विघ्न विनाशक भी कहते हैं। हम गणपति जी की पूजा सभी देवताओं से सबसे पहले करते हैं। हमारे घर में भी कोई भी शुभ कार्य, आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले विघ्न विनाशक गणेश जी का आह्वान करते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी आरती गाते हैं। तो निश्चित रूप से गणेश चतुर्थी हमारे लिए बहुत ही सुंदर दिन है और आज हम गणपति बप्पा के इस सुंदर स्वरूप को एक आध्यात्मिक रीति से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं है, लेकिन अपने जीवन की हमें हमारे जीवन की गहराइयों को समझाने वाले एक आध्यात्मिक टीचर भी हैं। जब हम गणेश जी का स्वरूप देखते हैं तो उनका बड़ा सिर जो हमें दिखाई देता है वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? तो गणेश जी का जो बड़ा सिर है वो हमें क्योंकि हमारी बुद्धि का जो स्थान है वो वही है, हमारा सिर। तो मनुष्य का जो सोचने का दृष्टिकोण है वो सदा ही बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। हम कहते हैं ना, हम छोटी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। तो हमें भी अपने जीवन में एक बड़ी सोच रखते हुए, विशाल दृष्टिकोण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उनके जो बड़े बड़े कान हम देखते हैं तो ये बड़े कान किस चीज़ को दर्शाते हैं? कि हमें अपने जीवन में विघ्नों को विनाश करने के लिए, तकलीफ़ों को समाप्त करने के लिए हमारी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज के समय में हर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है, हर कोई व्यक्ति व्यक्त करना चाहता है, पर सुनना कोई किसी की नहीं चाहता है। इसीलिए हमें जीवन में जगह जगह पर, कदम कदम पर विघ्न दिखाई देते हैं, परेशानियां दिखाई देती है, क्योंकि आज हर कोई बोल रहा है। और आप अच्छे से जानते, बड़े कान का प्रतीक ही होता है कि हमें सुनना अधिक होता है। जीवन में जितना आप सुनेंगे उतना ही आप अधिक समझदार कहलाएंगे, और जितना आप सुनेंगे उतना ही हम चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जीवन में सुनना बहुत आवश्यक है। हाँ, बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलने से भी ज़्यादा आवश्यक होता है सुनना। जो व्यक्ति सबकी बातों को धैर्य से सुनता है वो वास्तव में, रियली में एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाता है। फिर हम देखते हैं गणेश जी की छोटी आँखें हैं, तो ये छोटी आँख प्रेजेंट करती है उनकी एकाग्रता को, उनकी कंसंट्रेशन को। आपने देखा होगा जब हम भी कोई चीज़ पर फोकस करते हैं तो हमारी आंखें ना चाहते हुए भी छोटी छोटी हो जाती हैं। तो गणेश जी की छोटी आंखें भी एकाग्रता का प्रतीक है। ये जो बात है ये हमें दिखाती है कि सफलता तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य पर फुल्ली फोकस होते हैं। और उनकी जो बड़ी सूंड है, तो उस सूंड में भी आपने एक विशेषता देखी होगी कि जो बारीक से बारीक चीज़ को भी पकड़ लेती है और सबसे बड़ी बाधा को भी हम हटा सकते हैं। तो ये शिक्षा हमें मिलती है कि जीवन में हम जितने ही सॉफ्ट रहते हैं, सरल रहते हैं, व्यवहारिक होते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो उनकी बड़ी सूंड है वो प्रतीक है हमारे लचीले स्वभाव की, हमारे सरल स्वभाव की और एक सही व्यवहारिक व्यक्तित्व की। फिर हम देखते हैं कि उनका बड़ा पेट है। तो गणेश जी का जो बड़ा पेट है वो हमें ये दिखाता है कि हमें अपने जीवन में समाने की शक्ति को धारण करना है। जैसे हम आपस में भी जनरली जब बात करते हैं किसी से तो हम कहते हैं ना कि देखो इसका कितना बड़ा पेट है, ये हर बात को अपने भीतर समा लेता है। तो यहाँ कोई फिजिकली मोटे होने की बात नहीं है, लेकिन ये है अपने भीतर इतनी गहराई लाने की कि हम सुख दुख को, अच्छाई बुराई को, किसी की कमी कमजोरियों को, सबको धैर्यपूर्वक आत्मसात कर लें, समा लें। फिर हम उनके हाथ में एक मोदक को देखते हैं, तो मोदक भी एक संकेत है।
देखो, मोदक माना मिठाई है ना, तो हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में मिठास हो सदा। तो उसके लिए संयम और धैर्य से चलना बहुत आवश्यक है। तो ये जो मोदक है ये हमारे मीठे जीवन का प्रतीक है। और मीठा जीवन, आपने देखा ना, मोदक ही क्यों रखा? मोदक एक ऐसी मिठाई है जो छोटी छोटी बूंदी से इकट्ठा करके वो बनाई जाती है, तब जाके वो मीठा लड्डू बनता है। तो हमारे जीवन में भी जब मिलनसारिता होगी, जब हम एक दूसरे के साथ धीरज से और सेल्फ कंट्रोल के साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर चलेंगे, तो रियली में हमारा जीवन मीठा हो जाएगा। और आखिरी बात जो है कि उनका जो वाहन है वो मूषक को दिखाया है, चूहे को दिखाया है। तो गणेश जी का वाहन मूषक क्यों है? क्योंकि चूहा है ना, वो हर जगह चला जाता है, लेकिन अगर वह नियंत्रित ना हो तो फिर वो नुकसान भी करता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो चूहा है ये है हमारे अंतर मन की हमारी इच्छाएं, है ना। तो ये उसकी सवारी है, गणेश जी की सवारी है कि अगर हमारा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होगा ना तो हम अपना नुकसान कर लेंगे। अगर हम उन्हें नियंत्रित कर लें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, जैसे वो उसकी हमने वाहन बना लिया, तो वे हमें सफलता की ओर ले जाती है, वरना वही इच्छाएं हमारे जीवन को भी खा जाती हैं। तो गणेश चतुर्थी का असली अर्थ सिर्फ मूर्तियां सजाना, विसर्जन करना नहीं है। ये एक याद दिलाने का अवसर है कि हमें अपने जीवन में एक विशाल सोच के साथ, धीरज के साथ, संयम के साथ, एकाग्रता के साथ आगे जीवन में बढ़ना है। बिना हम अपने जीवन में वैल्यूज़ को ऐड किए सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। अगर बिना वैल्यूज़ के अगर हमें सफलता मिल भी जाती है तो वो सफलता भी बहुत टेम्परेरी होती है। तो गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि हर बाधा को अपने अवसर में बदलो और हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो। गणपति बप्पा मोरिया। धन्यवाद।